नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा के बारे में। सीपीसीटी का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है लैंग्वेज, क्योंकि इंसान के लिए जितनी आवश्यक है भाषा अपने भावों को प्रकट करने के लिए ही, उतना ही ज़रूरी कंप्यूटर के लिए भी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। बिना लैंग्वेज के कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया गया है वो किसी न किसी लैंग्वेज में ही उसको दिया जाता है। अगर आपने कोई सा इंस्ट्रक्शन उसको दिया है और अगर वो उसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपका काम, जो आपकी कमांड है, वो उसको रन नहीं कर पाएगा। तो देखिए, कंप्यूटर की जो भाषाएं होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, निम्न स्तरीय। क्या हो जाएगी? निम्न स्तरीय। दूसरी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, उच्च स्तरीय। दूसरी है वो हमारी क्या हो जाएगी, उच्च स्तरीय। इन्हीं को इंग्लिश में कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। क्या कहा जाता है इसी को? लो लेवल लैंग्वेज। और इसी को क्या कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहा जाता है इसको? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो इसको क्या कहा जाता है, निम्न स्तरीय भाषा, और इसको क्या कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो कंप्यूटर में कितनी तरह की भाषाएं होती हैं? दो प्रकार की भाषाएं होती हैं। एक क्या होती है, निम्न स्तरीय भाषा। दूसरी क्या होती है हमारी, उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। और उच्च स्तरीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। आगे इतनी बात समझ में। क्या कहते हैं इसको, हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं और हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि यदि हम पुराने समय की बात करें तो कंप्यूटर के पास किस तरह की भाषा होगी, पुराने ज़माने में निम्न स्तरीय भाषा होगी। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में कंप्यूटर के पास कौन सी भाषा होगी, उच्च स्तरीय भाषा होगी। कौन सी भाषा होगी, हाई लेवल लैंग्वेज होगी। तो देखिए, लो लेवल लैंग्वेज की यदि हम लोग बात करें तो पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। निम्न स्तरीय भाषा की यदि हम लोग बात करें तो इसमें दो ही लैंग्वेज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं इसमें, हमारी दो ही लैंग्वेज आती हैं। पहली जो लैंग्वेज आती है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, इसमें मशीनी भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मशीनी भाषा हो जाएगी। दूसरी जो भाषा इसमें हमारी आती है वो हमारी क्या आती है, इसमें असेंबली लैंग्वेज। क्या आती है, असेंबली लैंग्वेज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, असेंबली भाषा। निमोशन में चीज़ों को आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वैसे तो किताब में दी हुई है, पर जिस बेहतर तरीके से, जितने आसान तरीके से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, किताब में आपको उतने आसान तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मशीनी भाषा में क्या होता है, मशीनी भाषा को जब कंप्यूटर को बनाया गया था तब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था वो भाषा हमारी कौन सी थी, मशीनी भाषा थी। अब इसमें कंप्यूटर को निर्देश किस तरीके से दिया जाता था, तो मशीनी भाषा में जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते थे वो दिए जाते थे 0 और 1 के रूप में। किस तरीके से दिए जाते थे, 0 और 1 के रूप में। अब 0 और 1 के रूप में अगर आपको कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ता था तो इसमें क्या होता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें कोडिंग उसकी याद रखनी पड़ती थी, और इसमें क्या होता था, गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। पर यदि कोई सी गलती हो भी जाती है तो उस गलती को ढूंढने में इसमें क्या लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। किस प्रकार की भाषा में, मशीनी भाषा में। किस तरह की भाषा में, मशीनी भाषा में। फिर हमने क्या किया, इन गलतियों को सुधारा, थोड़ा सा अपने आप को हमने क्या किया, थोड़ा सा अपडेट किया। जब हमने अपने आप को अपडेट किया तो हमने नई भाषा का आविष्कार किया। वो भाषा हमारी कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी, वो हमारी असेंबली लैंग्वेज थी। अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा सा हमने अपडेट क्या किया खुद को, असेंबली लैंग्वेज में हमने किया। तो सेकेंड जनरेशन में देखिए हमने क्या किया, सेकेंड जनरेशन में हमने 0 और 1 की जगह किन चीज़ों का यूज़ किया। अब हम अपने लिए लेके आ गए किनको, सिंबल को लेके आ गए। किनको लेके आ गए हम लोग, सिंबल को। मैं आसानी से बता देता हूँ सिंबल जैसे क्या होते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना हो किसी का एड्रेस, तो एड्रेस की जो पूरी स्पेलिंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एड्रेस, इस तरीके से हो जाएगी। पर अगर मैं उसको सिंबॉलिक तरीके से लिखूँ तो मैं ADD से उसको लिख दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। जिससे पूरा जो शब्द होता है वो मेरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। पर मुझे अगर उसको सिंबॉलिक रूप में लिखना तो मैं APP से क्या कर दूंगा, उसको प्रदर्शित कर लूँगा और समझ भी आसानी से लूँगा कि APP लिखा हुआ यानी कि इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन इसका मतलब है। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी उसमें हम लोग क्या लेके आ गए, 0 और 1 का यूज़ तो हमने किया। 0 और 1 की जगह हमने किसका यूज़
किया, हम सिंबल भी लेके आ गए जिनसे कि हमें इंस्ट्रक्शन देना आसान हो गया। और जो गलतियां हमने मशीनी लैंग्वेज में की थी उन गलतियों का भी क्या किया, हमने सुधार किया। उन सुधारों को जब हमने असेंबली लैंग्वेज में किया तो असेंबली लैंग्वेज की जो लोकप्रियता वो क्या हुई, थोड़ी बढ़ गई। किसकी तुलना में, मशीनी लैंग्वेज की तुलना में। और मशीनी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना भी क्या रहा, बहुत ज़्यादा आसान रहा। तो ये देखिए मशीनी भाषा की यदि हम लोग बात करें तो मशीनी भाषा कैसी है, फर्स्ट पीढ़ी की भाषा है, यानी कि प्रथम जनरेशन की भाषा है ना। किसकी है ये, प्रथम जनरेशन की भाषा है। और यदि असेंबली की बात करें तो असेंबली क्या हो जाएगी, हमारी द्वितीय पीढ़ी की भाषा हो जाएगी। कौन सी पीढ़ी की भाषा हो जाएगी, द्वितीय पीढ़ी की, यानी कि सेकेंड जनरेशन की भाषा हो जाएगी। कौन सी जनरेशन की भाषा हो जाएगी, सेकेंड जनरेशन की भाषा हमारी हो जाएगी। कौन सी भाषा, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हमारी सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज हो जाएगी। तो ये सब क्या हुई, हमारी निम्न स्तरीय भाषा हो गई। अब बात हम लोग किसकी कर लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की कर लेते हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे टोटल 10 लैंग्वेज के बारे में। 10 लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। सबका अपना अपना एक क्या है, पर्टिकुलर क्षेत्र है। क्षेत्र से हर हाई लेवल लैंग्वेज आती है। उन क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ें उससे पहले 4 क्षेत्र होते हैं। चारों क्षेत्रों के बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं चारों क्षेत्र आपके सामने अभी लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारी, देखिए उच्च स्तरीय भाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। हमने अभी क्या पढ़ ली, निम्न स्तरीय भाषाएं पढ़ ली हमने। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, उच्च स्तरीय भाषा पढ़ने वाले। तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि सिर्फ नाम की ही हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जबकि इनको सीखना और इनका उपयोग करना निम्न स्तरीय भाषा की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सरल होता है। तो ये 4 मैंने उसके यहाँ पे वर्ग लिखे हैं। पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले वो किस तरह की होगी, हमारी व्यावसायिक होगी, यानी कि उसका यूज़ किस चीज़ में क्या आएगा, व्यवसाय के क्षेत्र में उसका यूज़ किया जाएगा। दूसरी हो जाएगी क्या, हमारी बहुउद्देशीय, यानी कि ये इस तरीके की भाषाएं होती हैं जिनका उपयोग एक से अधिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। उसके बाद क्या जाएगी, हमारी विशेष उद्देश्य भाषा जाएगी। इस भाषा का जो यूज़ होता है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है। फिर क्या जाएगी, हमारी वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा आ जाएगी। क्या जाएगी, वैज्ञानिक प्रोग्रामिंग भाषा आ जाएगी। तो देखिए व्यावसायिक की यदि हम लोग बात करें तो इसमें कौन सी भाषा आ जाएगी, हमारी कोबॉल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बहुउद्देशीय में देखिए हमारी बेसिक आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बेसिक आ जाएगी। पास्कल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पास्कल आ जाएगी। विशेष उद्देश्य में हम लोग क्या कर लेंगे, लोगो को हम लोग इसमें रख लेंगे, लोगो, या फिर AP360 को हम लोग रख लेंगे, है ना। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक में तो फिर हमें सबको पता है कि एक तो फोर्ट्रान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगी। बेसिक भी इसमें हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें बेसिक भी हो जाएगी। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं उसमें से किसी को भी हम क्या है नहीं छोड़ेंगे, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 10 IMP हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में लिखा है। पहली जो लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखी है इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का जो यूज़ होता है वो जो मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं ना, फॉर्मूला, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। पर जो गणितीय इक्वेशंस जो होती हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से अगर देखें तो किस तरह की भाषा हमारी वैज्ञानिक उपयोग के लिए की जाने वाली भाषा है। उसके बाद क्या जाएगी हमारी एल्गोल। तो एल्गोल का भी क्या होता है, एक तरीके से फुल फॉर्म बनता है जिसको कहा जाता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। क्या कहा जाता है इसको, एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका जो विकास है IBM के द्वारा किया गया था। किस कंपनी के द्वारा किया गया था, IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। IBM का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसके बाद क्या जाएगी हमारी पास्कल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो जो पास्कल भाषा का विकास किया गया था वो अन्य भाषाओं में जो आने वाली कमी है, जो अन्य भाषाओं में जो कमी देखी जाती थी, उन कमियों को दूर करने के लिए किसका विकास किया गया था, पास्कल का विकास किया गया था। बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक की। तो देखिए बेसिक का क्या होता है कि बेसिक एक तरह की एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग आपको दूसरी भाषाओं को सीखने के लिए करना पड़ता है। इसके नाम से स्पष्ट है, बेसिक, है ना। तो किसी दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज को यदि आपको सीखना है तो पहले आपको किस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, बेसिक लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हाई लेवल लैंग्वेज है, इसीलिए इसका जो यूज़ है व्यापारिक और वैज्ञानिक दोनों जगहों पर इसका किया जाता है। फिर क्या जाएगी हमारी कोबोल। कोबोल का जो स्पेलिंग बनती है वो बनती है
BOL, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या बनेगा, कॉमनली बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब अगर इसके नाम में बिजनेस आ गया है तो जाहिर सी बात है कि जो कोबोल है वो किस तरह की भाषा है, एक व्यवसायिक भाषा है ना, व्यवसायिक क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, कोबोल का। फिर क्या आ जाता है, नीचे हमारा लोगो आ जाता है। तो देखिए लोगो क्या होता है, एक आइकॉन होता है किसी भी चीज़ का। तो जब हमें कोई सी चीज़ याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है तो हम उससे संबंधित क्या कर लेते हैं, चित्रों को याद कर लेते हैं, चित्रों को अपने मन में बैठा लेते हैं, जिससे कि वो चीज़ क्या हो जाए, हमें याद हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या होता है, बच्चों को सीखने में बहुत दिक्कत आती है। तो बच्चों को वो चीज़ याद रहे, इसलिए बच्चों के लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई है लोगो, इसमें क्या होता है कि चित्रों के रूप में बच्चों को ये लैंग्वेज सिखाई जाती है। फिर क्या आ जाएगी, हमारी सी आ जाएगी, है ना। तो डेनिस रिची द्वारा सी का विकास किया गया है। सी क्या है, एक तरह की मतलब हाई लेवल लैंग्वेज तो है, पर इसका जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है ना, सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। और ये थोड़ी सी कठिन हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद इसी में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो नई हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, C++। C++ ने सी की कमियों को तो दूर किया, लेकिन क्या हुआ कि इसकी जो कॉस्ट है, यानी कि इसका जो दाम है वो सी की तुलना में क्या रहा, थोड़ा सा हाई रहा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कौन सी, सी, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगी, हमारी प्रोलॉग आ जाएगी। तो देखिए प्रोलॉग का जो फुल फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या बनेगा, सी का फुल फॉर्म क्या बनेगा, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। उसके बाद क्या जाएगी, हमारी प्रोलॉग आ जाएगी। देखिए प्रोलॉग का जो फुल फॉर्म बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो तार्किक भविष्य की बातें हैं, 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। अगर भविष्य में कभी तार्किक बातों को कंप्यूटर समझ पाया तो वहाँ किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ हमारा होगा, प्रोलॉग नामक लैंग्वेज का यूज़ वहाँ पे हमारा होगा। फिर क्या जाएगी हमारी जावा। तो जावा क्या है, बहुत ज़्यादा IMP लैंग्वेज है, ठीक है। जावा का विकास किसके द्वारा किया गया है, सन माइक्रो द्वारा इसका विकास किया गया है। जावा क्या है, एक तरह की स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, जावा एक तरह की क्या है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। तो देखिए ये क्या थी, थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसके अलावा कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि पर्ल हो जाएगी हमारी, है ना, AP360 हमारी वहाँ पे हो जाएगी। और उसके बाद चलिए तो एल्गोल के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस तरह की कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो कभी पूछी नहीं जाती हैं, अगर वहाँ से संभावना बनी भी तो हम लोग MCQ में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पर जितनी हाई लेवल लैंग्वेज हमने यहाँ पे पढ़ी 100% प्रामाणिकता के साथ क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में यहीं से ही आपका बन जाएगा, अदरवाइज आपको टेंशन लेने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गई, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। बहुत सिंपल से और बहुत कम शब्दों में मैंने आपको यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज समझाने का काम किया है। आशा करता हूँ इस क्लास में आपको हेल्प मिली होगी। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।